राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, और सालों की भांति ये अपना वार्षिक सत्संग पिछले 30 सालों से हो रहा है। खुशी की बात है, हर सत्संग में देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संगत बढ़ती है। जितने लोग सत्संग से जुड़ते हैं उतना ही लोगों को अच्छा जीवन जीने का, बुराइयों से बचने का और प्रभु को याद करने का अवसर मिलता है और उनके जीवन में खुशियाँ लौट आती हैं। सत्संग जितने भी हों उतने ही अच्छे हैं। सत्संग की महिमा जप से, तप से, यज्ञ से, हवन से, पूजा पाठ से सबसे ऊंचा बताया है और होता भी है। लेकिन सही मायने में सत्संग होना चाहिए और सत्संग करना चाहिए। सत्संग होना और करना में अंतर क्या है कि सत्संग वो होना चाहिए जिसमें किसी की निंदा ना हो, किसी की बुराई ना हो, बुराई में भी अच्छे गुणों को निकाल के उस रास्ते पे चलने के लिए समझाना, बताना और प्रभु के प्रति शुद्ध और पवित्र भावना रख के प्रेरित करना सत्संग होता है। और सत्संग का सुनना ये होता है कि जब सत्संग में जाते हो समय की कीमत समझा करो। इंसान का जीवन बहुत छोटा है। हम सभी जानते हैं और जानते हुए भी जो गलती करते हैं, नासमझी करते हैं, उसको हम भूल भी कह सकते हैं और भ्रम भी कह सकते हैं। और ये भूल और भ्रम के पर्दे हमने नहीं बनाए। यहाँ शासन मृत लोक में काल और माया का चलता है और वो अपने तरीके से इस जीव पर अपने डोरे डालते रहते हैं, इन जीवों को फंसाते रहते हैं। इसलिए सत्संग में जब जाते हो एकाग्रचित्त होके सत्संग के वचनों को श्रवण करना, सुनना। उनको सुनना ही नहीं, अपने हृदय में रख लेना। सिर्फ हृदय में रख लेने से भी काम नहीं चलेगा। उनके अनुसार अपने जीवन को बनाना। और अगर इन चीज़ों का आप पालन करते जाओगे तो मैं कहता हूँ कि आपका सुमरण, आपका ध्यान, आपका भजन, आपका अभ्यास बनने में कोई चूक नहीं होगी। क्योंकि इनके आ जाने से हमारा आचरण शुद्ध होगा, हृदय पवित्र होगा। और शुद्ध और पवित्र हृदय जब होगा तो उसमें किसी प्रकार की मलिनता और बुराई नहीं रहेगी। इसलिए सत्संग श्रवण करने के लिए तो कोई भी सुनता है, लेकिन जब तक उस पर तवज्जो नहीं दी जाएगी, जो मैंने एकाग्रचित्त की बात कही है, मन के अंदर दूसरा ख्याल उस समय नहीं होना चाहिए। वक्त जब गुजर जाता है, अपनी यादगार छोड़ जाता है, लाख कोशिश करने पे ना वो बात बनती है, ना वो वक्त आता है और मिलता है तो केवल एक पछतावा रह जाता है कि उस वक्त में मैंने ऐसा नहीं किया।
वक्त गुजरता है, भला भी होता है, बुरा भी होता है, घबराना नहीं। उस समय में अपने धैर्य को परखो, शांत चित्त होके हालात को समझो, उसका समाधान निकलता है। लेकिन उतावलापन कर लेते हो, अपनी मर्जी, अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई लगाते हो, वहाँ फिर यूँ समझो कि हम जैसा काल महाराज चाहता है वैसा कर रहे हैं। फिर सतगुरु वचन पे नहीं, सत्संग वचन पे नहीं, हम मन के कहे में चलते हैं। और जब मन के हाथ में बागडोर चली जाती है तो ये जीव लाचार हो जाता है, इसके बस का कुछ रहता नहीं। देखते नहीं आम जीवन में लोग नशे विषय विकारों में जब पड़ जाते हैं, उनकी आदत नहीं, वो प्रकृति बन जाती है। वो लाख कोशिश करना चाहते हैं छोड़ने के लिए, घर वाले परेशान होते हैं, उनके परिवार के लोग परेशान होते हैं, उन चीज़ों से बर्बादी होती है। उसको खुद भी समझ आती है कि मुझे ये गलत आदत हो गई, लेकिन फिर भी वो लाचार होकर उसी गलती को फिर दोहराता रहता है, क्योंकि वही बात है कि हम अपने बस नहीं रहे, मन के बस हो गए। और मन क्या चाहता है? मन चाहता है कि इस दुनियादारी के विषय विकारों में इस जीव को घसीटता रहे। प्रभु के नाम को लेने में इनको बड़ी कठिनाई होती है। दूसरी बातों को सुनने के लिए, करने के लिए मन जिसमें प्रसन्न होता है, उन चीज़ों को करने में चाहे हम पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, खाने पीने तक का टाइम भूल जाते हैं, कितना ज़रूरी काम हो उसको भी छोड़ देते हैं, कितनी भी किसी को परेशानी हो उसकी मदद के लिए वो चिल्लाता रहता है, किसी की मदद नहीं करते। लेकिन जिस आदत के गुलाम बन चुके हैं हम उसी काम में व्यस्त मस्त और उसी में रचपच जाते हैं। इसलिए सत्संग में जब जाते हो, और इसको दूसरी चीज़ों से बड़ा इसीलिए बताया है, इसके करने में कोई कठिनाई नहीं है। आप आए हो, कोई टिकट नहीं यहाँ, कोई बैठने में परेशानी नहीं, यहाँ कोई रोकने वाला आपको नहीं है। यहाँ तो स्वयं अनुशासित हो, क्योंकि आप कुछ लेने के लिए आए हो, और उसे लेने के लिए आदमी को थोड़ा सब्र करना पड़ता है। कब से आप आके बैठे हो, मौसम की परवाह नहीं की, आने जाने में परेशानी होगी उसकी परवाह नहीं की। बुज़ुर्ग लोग भी काफ़ी आते हैं जिनमें ये सामर्थ्य भी नहीं होती। ये अलग चीज़ है कि सबकी एक जैसी चाहत नहीं होती। कोई अपने दुख दर्द पीड़ा को मिटाने के लिए आता है, कोई अपनी संसारी ज़रूरतों की मांग करने के लिए आता है, कोई किसी खुशी के लिए कि मुझे ये प्रसन्नता मिले, खुशी, कोई संतान के लिए, कोई रोज़गार के लिए। ज़रूरी हैं ये चीज़ें। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हुए उदर पूर्ति के लिए इंसान को सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो चीज़ें दूसरों को देख के जिससे हमें इस संसार में रहते हुए उनसे सुख मिलता है, खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। और जब वो प्रसन्नताएं भी हमें नहीं मिलती, घरों में या मन में बेचैनी होगी, घरों में तकरार होंगी, क्योंकि मन में जब शांति नहीं हो, इंसान किसी से भी अच्छी तरह ना बात कर पाएगा, ना अच्छा व्यवहार करेगा, ना खुद चैन से रहेगा, ना किसी को रहने देगा। और जहाँ चैन नहीं, शांति नहीं, प्यार नहीं, वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर फिर भक्ति करने की तो बात छोड़िए कि आदमी का तो वैसे भी दिल उस जगह पे नहीं लगेगा।
ऐसी ऐसी पवित्र भूमियां हैं जहाँ पर इतने इतने लोग इकट्ठे होते हैं, तो उससे पवित्र भूमि ज़्यादा क्या हो सकती है। कहाँ जहाँ इतने प्रभु के भक्त जिनके चरित्र अच्छे हैं, जिनके विचार ख्यालात अच्छे हैं, जिनकी भावनाएं सच्ची हैं, जो उस प्रभु के नाम से एकत्रित होके और उस स्थान पर एक दूसरे से कितने प्यार से मिलते हैं, तो वो भूमि पवित्र है। और उस पवित्र भूमि में आदमी के पास से गुजरने वाले के भी विचार अपने आप शुद्ध और पवित्र होने शुरू हो जाते हैं। वाणी थी, ये मेरी लिखी हुई थी। हालात इंसान से सब कुछ करवा देते हैं। एक वक्त था, लेकिन उस बात को मैं उस तरफ ना ले जाके आपको दूसरी तरफ बताऊंगा कि सतगुरु की ज़रूरत पड़ती है जब हमें काल के थपेड़े लगते हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं, चारों तरफ से हमें दुख और चिंताएं घेर लेती हैं। उस टाइम पे हम अपने इष्ट को याद करते हैं। जो नहीं जानते उनकी अलग बात है, लेकिन किसी न किसी रूप में कोई ना कोई अपने इष्ट को मानता है, पूजता है और उनसे मांग करता है कि मेरी संभाल करो, मुझे बचाओ परेशानियों से, मैं दुखी हूँ, आप मेरी रक्षा नहीं करोगे तो कौन करेगा। समय समय पर की है, सबकी की है। अपनी लाज रखने के लिए द्रौपदी ने भी पुकार की श्री कृष्ण जी को बुला लिया कि मेरी अर्ज सुनो, बचाओ मुझे कि दुष्ट लोग बेइज्जती करना चाहते हैं। आप अब नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा, मेरी लाज रखो। भीलनी ने कहा कि प्रभु जरूर आओगे मेरे यहाँ, गुरु का वचन था, आके मुझे दर्शन दोगे। श्री रामचंद्र जी को जाना पड़ा। अहिल्या को श्राप था गौतम ऋषि का कि पत्थर की बन जाओ, दुष्कर्म किया है। श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में आएंगे तो तेरे को, उसकी पुकार थी, इंतजार था कि त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी आएंगे जब मेरा कल्याण होगा। कल्याण हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि अपने इष्ट को याद करते हैं और सतगुरु उसको कहते हैं जो हमें सत्य का से अवगत करवा दे, इस काल जाल से निकलने का रास्ता दिखा दे। रहबर होता है गुरु, रास्ता दिखाने वाला और प्रभु से मिलाने वाली कड़ी है वो। जब कड़ी बीच से टूट जाती है तो कोई भक्ति नहीं, कोई प्रभु से मिलना सुलभ नहीं। अगर परमात्मा से मिलना चाहते हो तो गुरु का ही माध्यम है, यही रास्ता है जिस रास्ते से आप मिल सकते हो। तो जब आपको परेशानियां कौन से दुश्मन है कि सतगुरु जल्दी आन संभालो, दुश्मन घेरी घाल रहे। दुश्मन दो तरह के हैं हमारे, दुनियादारी के भी दुश्मन हैं और अंतरी दुश्मन भी हैं। अभ्यासियों के दुश्मन तो उसके मन में रहते हुए घात लगाते हैं, वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना, ये घात लगाए रहते हैं। कभी हमें काम में फंसाते हैं, कभी क्रोध में घसीट लेते हैं, कभी लोभ में डाल देते हैं, कभी मोह के बंधन में फांस के इस जीव को ऐसा बना देते हैं कि ये बस दूसरी चीज़ इसको दिखाई नहीं देती। और कभी कुछ मिल जाता है तो अहंकार में ऐसा हो जाता है कि ना ये मालिक को मानता है, ना गुरु को मानता है, ना धर्म को मानता है और ना शर्म को मानता है, ना इसका कर्म धर्म कुछ नहीं रह जाता। तो ये वो 5 दुश्मन है जिनके बचाने के लिए कहा है। दुनियादारी के दुश्मन तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्या बिगाड़ लेंगे? वो शरीर का बिगाड़ लेंगे, रूह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। असली झगड़ा तो हमारी रूह का है। नाम रूहानियत का लेते हैं, रूहानियत की ओर तो चलते ही नहीं है। इसमें भी दुश्मन, बाहरी दुश्मन तो हैं। वो बाहरी दुश्मन तो मोटे बंधनों में आ जाते हैं, जिनको स्वामी जी महाराज ने कहा मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। वो तो वो हमारे गुरु भक्ति से कट जाएंगे। गुरु भक्ति, गुरु के वचन में चलने से, गुरु की आज्ञा का पालन करने से, गुरु के बताए वचन को मानने से। गुरु हमें क्या शिक्षा देगा? गुरु सेवा से।
गुरु सेवा, गुरु भक्ति एक ही चीज है। गुरु के वचन की पालना करते जाओ, गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति प्रभु की भक्ति है। सेवा भक्ति गुरु की बताई हुई एक तरकीब है, तरीका है, जिससे हमारी गुरु जो कहता है वो कहते चले जाओ। गुरु जानता है हमारी मुक्ति, हमारा कल्याण किस चीज़ में होगा, हम नहीं जानते। हमें नहीं पता कि हमारे कितने अपराध हैं, हमारे कितने मंदे कर्म हैं, कितने जन्म में हम क्या क्या करके आए हैं। अगर उनको गिनती की जाए तो हमें पता ही नहीं है। वो लिखने वाले ने ऐसे लिखे हैं, उनको दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता। वो ऐसी कोई भाषा नहीं लिखी, उन्होंने किसी ग्रंथ में नहीं लिखी, हमारे नसीब और कर्म में लिख दी गई है, हमारे भाग्य में लिखी हुई है। जिसको हम भाग्य, नसीब, कर्म कहते हैं, वो लिखी, वो अनस्पोकन, अनरिटन, और वो अनस्पोकन है। वो ना वो देखी जाती है, ना वो पढ़ी जाती है, ना वो बोली जाती है। पढ़ भी नहीं सकते। उसको लिखने वाले ने ऐसे लेख लिखे हैं जिसमें कलम, स्याही, कागज़, किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो होती तो शायद हम उसको बदल भी थे, लिख भी लेते। लेकिन उस भाषा को पढ़ने वाले सतगुरु हैं और वही जानते हैं। इसीलिए सेवक के लिए भिन्न भिन्न सेवाएं निर्धारित करते हैं। किसी की मुक्ति या भक्ति को करवाने के लिए उसको सेवा तन की दी जाती है, किसी को धन की दी जाती है, किसी को मन की दी जाती है। लेकिन हम गुरु को भी दरकिनार कर देते हैं। गुरु को एक आम आदमी भी नहीं जानते। हम एक रस्म रिवाज के अनुसार गुरु को धारण करते हैं, हम जरूर करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, अपनी मान बढ़ाई इज्जत के लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए गुरु के लिए करते हैं। लेकिन उसमें भी हमारी ही इज्जत होनी चाहिए, गुरु का कोई लेना देना नहीं है। गुरु को गुरु नहीं मानते, गुरु के तो गुरु खुद बन जाते हैं। क्योंकि इस इंसान को मान बढ़ाई चाहिए, इसको इज्जत चाहिए। ये जब तक अंदर से साफ नहीं होता है, दीनता, अधीनता, गरीबी जब तक नहीं आती, संत मत के काबिल नहीं है इंसान। वो जो सेवा नहीं करता है, गुरु की आज्ञा में नहीं चलता है, अहंकार में बैठा हुआ है, वो इंसान, मैं कहता हूँ 7 पीढ़ी तक भी अगर गुरु के चरणों में पड़ा रहेगा, कभी उसका कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि वो मन के दायरे में है और बुद्धि के खेल में फंसा हुआ है। जो बुद्धि और चतुराई में रहता है, ये नहीं कि संसार की चीज़ों के लिए गुरु धारण किया, संसार के पदार्थ मिले तो गुरु बहुत अच्छा है, वो नहीं मिले। गुरु को उनसे सरोकार नहीं है। गुरु नहीं चाहता। अगर गुरु की मानोगे, गुरु की चाहोगे, तो गुरु तो कहते हैं कि ये चीज़ें मैं तेरे लिए देना ही नहीं चाहता तुझे। हम संसारी लोग जो चीज़ मांगते हैं वो कहते हैं ये बीमारी है, इस बीमारी को मैं क्यों दूं। लेकिन हम क्या है कि हम चाहते, परंतु संत मत की शिक्षा ये है कि पहले उदर पूर्ति का, रोजी रोटी का काम जरूर होना चाहिए। उसके लिए इंसान काम करे, अपना हक हलाल ईमानदारी की कमाई करे। अपनी हक हलाल की कमाई का, ईमानदारी का, सच्चाई का जो इंसान कमा के खाता है, उसके विचार अच्छे रहेंगे, उनकी संतान भी पवित्र होगी, उसका जीवन भी अच्छा होगा, वो धर्म और कर्म को जानने वाला होगा, उसके दिल में दया भाव होगा, प्रेम होगा, सहन शक्ति होगी और धैर्य होगा। ये चीज़ें कब आती हैं? शुद्धता से। अरे गंदगी जहाँ होगी वहाँ तो बदबू आएगी, बदबू आएगी, कोई पास नहीं बैठने देगा, हम खुद भी उस बदबू से तंग आ जाएंगे। इसीलिए तो आप उस बदबू को दूर करने के लिए कपड़े आप साफ करते हो, स्नान रोजाना करते हो, दातुन आप साफ करते हो, घरों में झाड़ू पोछा रोजाना करते हो। क्यों करते हो? गंदगी मिटे। लेकिन हृदय की गंदगी मिटाने का कभी प्रयास करते क्या? बल्कि अपने लाभ के लिए तो हम ये सोचते ही नहीं, बुरे से बुरे काम शुरू कर देते हैं। अभी अलाउद साहब कह रहे थे कोई नहरों का बारे में, बड़ी अच्छी बात थी कि हम ये सोचते नहीं, अपना अपना स्वार्थ सोचते हैं कि मेरा अच्छा हो जाए, दूसरा कुछ भी हो। अपने घर का कूड़ा करकट बवार के अगर दूसरे के दरवाजे के सामने डालते हो, कौन सा नेक काम है? बहुत बुरी बात है। अगर दूसरे के भी गंदगी है उसको भी अगर दूर करो तो वो एक नेकी है।
वो एक तुम्हारा नेक कर्म है जिसको करना अगर सब सीख जाएं तो मैं कहता हूँ कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, सीधे ही बैकुंठ चले जाओगे बिना नाम भक्ति के भी। स्वर्ग और ये तो बहुत आपको सहज में मिल जाएंगे, जिनके लिए दुनियादार बड़ी चीज़ मानते हैं। लेकिन संत मत की ये शिक्षा नहीं। संत मत तो इस जीव का कल्याण, कल्याण का मतलब सदा की मुक्ति, इस जन्म मरण से छुटकारा, ये काल जाल की जंजीर काट के उसको इस काल की जेल से रिहा कर देते हैं। परंतु रिहा तो जब होंगे जब इंसान क्या प्रभु के बनाए हुई रूहों को प्यार देगा, उनको बराबर का समझेगा, उनके किसी प्रकार का उनको दुख कष्ट नहीं देगा, उनके लिए वो हर प्रकार से सेवा करने के लिए तैयार रहेगा। समझो कि वो भी प्रभु की संतान है। जो उनके लिए उनके हित के काम करता है तो उससे प्रभु खुश होता है। परंतु हम तो खुद अपने आप को ही मारना शुरू कर रखा है हमने। कोई शराब कबाब नशों में आज युवा पीढ़ी बर्बाद होती जा रही है। फिर हम भी कौन अच्छा काम करते हैं, नहीं देखते कि नहरों में खुल्लम खुल्ला ऐसा जहर घोला जा रहा है उस पानी में, जिस पानी को पीते हैं, पानी को जीवन बताते हो, और उस पानी के जीवन का आधार है। पानी नहीं मिले इंसान मर जाएगा। उस पानी में क्या डालते हैं? घर की गंदगी जितनी भी होती है उसको बुआर बोर के सब नदी में डाल के आते हैं। कितनी गंदी से गंदी चीज़ कोई भी हो, सारी की सारी वो पानी ये नहीं सोचते कि आगे जाके किसी को पानी पीना भी है और उसमें जहर घोला जा रहा है, उनके साथ क्या घटित होगा। आज ये नए नए रोग बीमारियां किसने पैदा की? वो बीमारियां और किसी ने नहीं, हमने ही पैदा की हैं। इंसानों ने सबसे ज़्यादा पैदा की हैं। पशु पक्षियों के तो चीज़ अगर उन्होंने खा पी के, अगर उन्होंने अपना गोबर भिष्टा जो भी निकाला वो भी अच्छा है, वो भी अच्छे काम करता है। लेकिन इंसान तो जानबूझ के ऐसे काम करता है। खोज क्या हुई विज्ञान की? इन्होंने तो इंसानियत को ही बर्बाद करना शुरू कर दिया। खाने पीने के लिए अनाज फल सब्जियां जो पैदा करते हो उसमें अनेक प्रकार की कीटनाशक दवाइयां ऐसे डालते हो कि अगर आदमी थोड़ी सी भी उसको खा ले तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये ख्याल नहीं करते इसको कोई तो खाएगा। अरे खुद खाने के लिए तो उसमें कम खाद डालते हैं, कोई कीटनाशक नहीं डालते, उन सब्जियों को अच्छा बनाते हो, कहीं कहते हो ऑर्गेनिक बनाई है, इसमें मैं कुछ नहीं डालता। दूसरों के लिए अपने थोड़े से लाभ के लिए बेचने के लिए उनमें जहर घोल देते हैं, जिसको खा के इंसान कितने दिन जिएगा। नई से नई बीमारियां होंगी, किसी को हार्ट अटैक की, किसी को लीवर की, किसी को कैंसर की, किसी को कैसी कैसी, उनके नाम तक याद नहीं है। और इंसान बेचारा परेशान होके, कितने लोग देखोगे आप कि ये लगातार जो रोग फैलते जा रहे हैं जिनका कोई इलाज नहीं, जिनकी कोई दवाई नहीं। पीछे कुछ दिन के लिए कोविड आया था, सब लोगों की आंखें खुल गई थी, सब ने तत्परता से सब चीज़ों को मानना शुरू कर दिया था। लेकिन अब थोड़ी सी वो ढीली हुई, फिर वही के वही काम शुरू हो गए। कुदरत में रह के कुदरत के साथ ही छेड़छाड़ करोगे तो इंसान का जीवन सुरक्षित नहीं है। इसलिए शुद्ध और पवित्र वातावरण जहाँ होगा, शुद्ध वायु में जहाँ हम सांस लेंगे तो ही हमारे विचार शुद्ध और पवित्र होंगे। जहाँ आलस होगा, निद्रा होगी, पूरा दिन रोग बीमारी के लिए हमारी शिकायतें होंगी, डॉक्टरों के पास हमारी लाइन लगी रहेगी, कौन नाम जपेगा, कौन भक्ति करेगा, कौन अभ्यास करेगा, कौन ध्यान करेगा, कौन किसकी सहायता मदद करेगा। ना कोई तन की सेवा कर सकेगा, ना मन की कर सकेगा, ना धन की कर सकेगा। क्यों? बीमार आदमी कमा नहीं सकता, कमाएगा नहीं, धन नहीं होगा। बीमार आदमी तन कमज़ोर होगा, क्या सेवा करेगा? जब ये दोनों चीज़ें नहीं है तो मन से वैसे विचलित रहेगा, क्या करेगा वो? जब इंसान हर तरह से संपन्न होता है तो ही सुखी होता है। उनके घरों में सुख शांति है। बूढ़े बुजुर्ग की जहाँ बातें मानी जाती हैं वहाँ समझो कि प्रभु का ही वास होता है। और जिन घरों में ये चीज़ नहीं है वहाँ से शांति नहीं, वहाँ से लक्ष्मी भी चली जाती है। लक्ष्मी जिस घर से चली गई तो उस घर में तो टोटा आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारा ये
हृदय भी एक घर है, और इस घर में वास करने वाले ये 5 दुश्मन हैं। वो दुश्मन जब तक हमारे पीछे लगे हुए हैं, महापुरुषों ने फरमाया सगली सृष्टि के 5 सिकदार, राम भगत के पानीहार, जगत पास से लेते दार, और भगत जनों को करें कल्याण। वो 5 दुष्ट 5 दुश्मन ऐसे हैं, पूरी सृष्टि में वो शिकार करते हैं जीवों का, अपने जाल में फंसाते हैं। काम के बस होके इंसान सब कुछ बर्बाद कर देता है, घर छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है। अजामेल जैसे महापंडित राजा के पुरोहित थे, और उन्होंने एक वेश्या के साथ रह के अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतने पढ़े लिखे विद्वान पंडित होते हुए भी राजा ने भी समझाया, प्रजा ने समझाया, लेकिन काम के बस ऐसा हो गया, बर्बाद कर दिया। क्रोध इंसान को ऐसा बर्बाद कर देता है कि छोटे एक क्षण का क्रोध होता है, इंसान का गला काट देता है। सोचता नहीं है बुरा करते हुए, अरे तुझे कितना पाप को भी छोड़िए, यहाँ भी सजा मिलेगी। अगर तुमने किस चीज़ के लिए, किसी ज़मीन के टुकड़े के लिए, 4 पैसे के लिए, या कोई और लालच के लिए, या और किसी स्वार्थ पूर्ति के लिए, या किसी मन की और इच्छा की पूर्ति के लिए तुमने किसी इंसान को मार दिया है, तुम कहाँ रहोगे? जेल में। वो आपको वो चीज़ मिलने वाली भी नहीं है। अगर तुमने धन के लिए कहा था, धन गया, जमीन के लिए किया था, जमीन गई, किसी स्त्री के लिए किया था, स्त्री गई, क्योंकि तेरी जिंदगी तो जेल में बीतेगी, या फिर तू फांसी होगा, या किसी पुलिस की गोली से मरेगा, या किसी और दूसरे आदमी से जो अपना बदला लेगा उससे जिंदगी बर्बाद। ये इंसान का जीवन ऐसा नहीं था। कितने अच्छे कर्मों के बाद, कितने जन्मों के बाद, कितने नेक कर्म हमने किए होंगे तब इंसान का चोला मिला। उनसे भी बहुत लाखों अच्छे काम किए होंगे तब हमें ये साधुओं का, संतों की संगत और साथ मिला, उनसे नामदान मिला, सत्संग मिला। कहाँ मिलता है ये पशु पक्षी जीव जंतु 84 लाख योनि के बेचारे भटकते फिरते हैं। सर्दी गर्मी में हालत देखा करो, कभी चिंतन किया करो। किसी ठिठुरती सर्दी में देखोगे बेचारों के ना घर है, ना कोई रहने की जगह है, ठंड के मारे वो मरते हैं, गर्मी के मारे वो मरते हैं, पानी ना मिलने पर प्यासे मरते हैं, उनको दाना पानी कहीं नहीं मिलता तो दुखी रहते हैं। क्या जीवन है। लेकिन इंसान भी तो एक जीव है उन जैसा ही, इसके पास सभी चीज़ें हैं, और उन सभी चीज़ों को होते हुए भी इंसान अपने जीवन को बर्बाद करता है। इस जीवन को याद करेगा भला मुसाफिर बंदे, आया था कुछ लाह करने, फंस गया केड़े धंधे, भव सागर तन तरना पैसी, पाप पुन धर कंधे। कहें कबीर सोई पार उतर गए, हर हर नाम जपंदे। कल्याण जब होगा हरि का नाम जपोगे। हर का नाम जो जपते हैं, और वो आदमी को संतों की संगत मिले, उसके बड़े ऊंचे भाग होते हैं। संगत से गुण उपजे, कुसंग से गुण जा, बांस फांस मिश्री एक ही भाव विका। अगर सत्संग मिला, गुरु मिला तो लाभ उठाना चाहिए, मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अवसर हाथ से निकल जाता है। उन लोगों से पूछ के देखो जिनको टाइम रहते हुए वो काम नहीं किया, बाद में हालात बिगड़ी तो फिर पछताते और कहते हैं कि मैंने वो काम नहीं किया। बड़े बड़े महापुरुषों को पछताते हुए देखा, जो धन के लालची थे उनको पछताते हुए देखा। सिकंदर जैसे बादशाह जिन्होंने 30 कोस का खजाना भर लिया था, आखिर वक्त में रोते हुए गया। रावण जैसे सोने की लंका थी, दिया जलाने वाला घर में नहीं रहा। इतनी शक्तियां उसने तप करके प्राप्त की थी कि देवता लोग भी उसके दास बन के काम करते थे। क्या हुआ? हमारी गिनती कहाँ है? हमारी कोई गिनती नहीं, ना हमारे पास कोई युक्ति है, ना भक्ति है, ना कोई शक्ति है। और फिर भी अहंकार इतना है कि पता नहीं क्या बने फिरते हैं। अरे ये इंसान का जीवन कुछ भी नहीं है। ये तो एक पानी का बुलबुला है, आज है कल को खत्म हो जाएगा। जिंदगी ये आदमी मानंद मुर्ग खुशनुमा, बैठा किसी डाल पर चहचाया और उड़ गया। ये तो उस पक्षी की भांति है, कुछ दिन की चहचाहट है, वो उड़ जाओगे।
देखते देखते कौन कौन चले गए, बड़े बड़े चले गए, हाथों से पर्वत उठाते थे वो भी चले गए यहाँ से, जो समुद्रों पार गए थे वो भी गए यहाँ से, जिन्होंने ऊंची गहरी नींव रखा रखा के बड़े किले बनाए थे, सोरण के किले कितने थे, सोने चांदी के बनाए थे, वो भी नहीं रह पाए। 2 दिन जग में जीना है, इतने पे क्यों इतराते हो, मेरी काया मेरी माया शोर मचाते जाते हो, साथ नहीं हरि नाम लिया, गफलत में दिन रात कटे, अफसोस की, कुछ किया नहीं, दुनिया से खाली हाथ चले। अफसोस ये है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाने में क्या है। अरे ऐसा काम करके जाओ कि जिससे या तो दुनियादार तुम्हें हमेशा के लिए याद रखें। आज क्यों गांधी जी को याद करते हो, क्यों कबीर साहब को याद करते हो, क्यों नानक साहब को, पलटू साहब को, रविदास जी को क्यों याद करते हो। नेकी का काम करके गए, प्रभु भक्ति करके लोगों को भक्ति का पाठ सिखाया, प्रभु से मिलने का रास्ता दिखाया और बताया कि इस रास्ते पे चल के तुम अपने जीवन को सफल और कामयाब कर सकते हो। संत उस पारस पत्थर की भांति होते हैं जो लोहे को सोना बनाता है, पत्थर पारस पत्थर तो, लेकिन गुरु तो अपने जैसा ही शिष्य को बना देता है। परंतु इस रास्ते पर रुकना बड़ा कठिन है, इसलिए आदमी क्रोध के बस होके बड़े से बड़ा जुल्म कर जाता है। लोभ जब इंसान का जागता है, लोभ इंसान को इतना गिरा देता है, ना उसका कोई भाई है, ना बंधु है, ना रिश्तेदार है, ना नातेदार है। देखते होगे कोर्ट और कचहरियों में झगड़े चलते हैं उनके प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए। लोभ ऐसा दुश्मन है कि भाई भाई का गड़ कटवा देता है, पिता पुत्र का करवा देता है, पति पत्नी से अलग कर देता है, दूसरे लोगों का तो कहना ही क्या है। इसलिए उस लोभ दुश्मन से बचा करो, लोभ ना किया करो। किस चीज का लोभ करते हो? त्याग करना चाहिए इंसान को, सोचना चाहिए कि जो मेरे भाग्य में है, जो मैंने कमाया है वही मेरा है। दूसरे की चीज की तरफ नजर रखोगे, तुम्हारी नीयत कभी नहीं भरेगी, कभी नहीं भरती। ये तृष्णा है, तृष्णा कभी इंसान की भरी नहीं है। समुद्र की झाल गिनने में आ सकती हैं, लेकिन इंसान के मन में उठने वाली तृष्णा कभी नहीं भरती। इसलिए इसे लोभ से बचने का प्रयास करना चाहिए। लोभ इतना ही करना चाहिए कि जैसे कबीर साहब ने कही कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समा, मैं भी भूखा ना रहूं, आया न भूखा जा। कि मुझे इतना ही चाहिए, संतोषी होना चाहिए इंसान को। जब संतोष इंसान को आ जाता है, उसको सब कुछ मिल जाता है। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जब इंसान को संतोष रूपी धन मिल जाता है तो सारे धन, ना उसको गाय भैंसों की जरूरत, ना घोड़े हाथियों की जरूरत, ना उनको महल मकानों की जरूरत, ना उनको बैंक बैलेंस की जरूरत। इंसान मरता है कि सब कुछ होते हुए भी भिखारी की तरह हाथ फैलाता है, हाय मरा, मरेगा फिर तो। आदमी जो सोच लेता है, जब विचार जैसा उसका होता है वैसा वो पूरा हो जाता है। उसकी जिंदगी भर तृष्णा नहीं बढ़ती कभी भी। संतोषी आदमी हमेशा सुखी रहता है, उसको संतोष है। इसलिए लोभ से बचो। रही मोह की बात, मोह के बस आके जुल्म कर देते हैं। धृतराष्ट्र में क्या कमी थी? एक मोह के बस में आके उसने धर्म कर्म सब भूल गया अपने पुत्र के मोह में, और जिन्होंने मोह त्याग दिया वो बरी हो गए इस दुनिया से। इसीलिए त्याग की महिमा थी। किसी ने अपनी पत्नी छोड़ी, किसी ने अपने बच्चे छोड़े, किसी ने राजकाज छोड़ा, मोह नहीं किया, छोड़ दिया। छूटना तो वैसे भी है, कोई साथ जाता ही नहीं है। ये तो रेल जैसी सवारी है, कोई 10 मील पे, कोई 20 पे, कोई 50 पे छोड़ जाएंगे, सब छोड़ जाएंगे। अब से पहले भी गए हैं छोड़ छोड़ के, हमें भी उसी तरह चला जाना है। फिर इंसान दावा किस चीज का करता है? दावा करने वाली चीज है, उस ओर तो हम ध्यान देते नहीं। दावा करो प्रभु के नाम का। मोह के बंधन में, मोह बहुत बड़ा दुष्ट है। मोह में जो इंसान फंस जाता है, मोह करवाता है सारे उल्टे काम, क्योंकि मोह के बस उसको सब कुछ नियम ताक पर रख देता है, अपने
उस मोह के बंधन में बंधा हुआ, चाहे उससे कितना भी गलत काम करवाओ सब कर लेता है। और सबका दुश्मन है। काम में 10,000 हाथियों का बल है, क्रोध में 12,000 हाथियों का बल है, लोभ में 20,000 हाथियों का बल है, मोह में 30,000 हाथियों का बल है, तो अहंकार में अकेले में जितना उन सब में है उतना अकेले में है। तो अहंकार सबसे बुरा है। अहंकार जिस इंसान में आ जाता है वो इंसान सबसे बेकार है, कामित्र है, उसका भी कल्याण हो जाएगा। उसी अजामेल का कामी था, लेकिन उसका उद्धार क्यों हो गया कि लड़के का नाम नारायण रख लिया और मरते वक्त में उसी का जाप किया, नारायण 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 नारायण, नारायण मेरी मदद कर, बच गया। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, उसने रीझ के नहीं बजा, बोला कि राम का नाम नहीं लूंगा, महात्माओं से करने लगा, और कुछ भी कहो मैं आपकी बात मान लूंगा। महात्माओं ने युक्ति निकाली कि ये राम का नाम लेगा नहीं, लेकिन हमारे से इसने आशीर्वाद ले लिया, कल्याण तो इसका करना होगा। उन्होंने कहा कि तेरे लड़के का नाम नारायण रख लेना। मैं बोला ये मान लूंगा, लड़के का नाम नारायण रख लिया। और नारायण नारायण सबसे छोटा था, बहुत प्यार हो गया था, मोह प्यार था। आखिरी वक्त आया, यम के दूत लेने के लिए आए, उसको कष्ट देने लगे, कहने लगे बेटा नारायण नारायण मुझे बचा, नारायण मुझे बचा। कहते हैं परमात्मा ही आ गया। नारायण परमात्मा का नाम है। इसलिए तुलसी साहब ने कही कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, भूमि पड़ा सो जाम सिर ओंदा सोंदा बीज। किसान कभी भी अपने बीज को सीधा नहीं डालता, जमीन में डाल देता है, चाहे मोदा पड़ो सीधा पड़ो पैदा होगा। प्रभु के नाम को तो ये तो ऐसी खांड की रोटी है, चाहे आगे से खाओ चाहे पीछे से खाओ, चाहे ऊपर से खाओ चाहे नीचे से खाओ, स्वाद मीठा है उसका। हरि नाम, प्रभु की भक्ति ऐसी ही है। इसलिए जो आदमी कही है कबीर साहब ने, कामी तरह क्रोधी तरह, क्रोधी भी बड़े बड़े क्रोध करने वाले जिन्होंने कत्ल तक किए वो भी बच गए। कामी क्रोधी लालची भी इतर जाता है। लेकिन आन उपासक और कीर्तघन, आन उपासक वो है कि अपने गुरु को छोड़ के किसी दूसरे गुरु की उसमें चला जाए, वो आन उपासक है, किसी दूसरे की पूजा करती है। और कीर्तघन वो है जिसको नमक हराम भी कह सकते हो, जिसका खा के नमक हरामी करता है, उस आदमी का कभी भी चाहे वो नाम के कुछ भी करता रहे उसका कल्याण नहीं होगा। इसलिए हमें नमक हराम, दूध हराम और नाम हराम नहीं होना चाहिए। नाम हराम है, गुरु से नाम लेके और वो गद्दारी करता है, वो इंसान का कभी कल्याण नहीं होगा। दुख घेर लेंगे, उसको बर्बाद कर देंगे, दीमक लग जाएगी, घुन की तरह खा जाएंगे, बचेगा नहीं। वो नाम हराम है। दूध हराम, किसी माँ का दूध पी के अपनी माँ की जो सेवा नहीं करता, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता, उसकी इज्जत सम्मान नहीं करता, वो दूध हराम करता है, दूध लजाता है। हमारे देश की संस्कृति रही थी कि माँ अपने जवान बच्चे को भी दूध का वास्ता देती थी कि बेटा अगर मेरा दूध पिया है और युद्ध के मैदान में जाता है तो मैं देखूंगी कि अगर तू युद्ध के मैदान में शहीद भी हो जाता है तो घाव तेरी छाती पे होना चाहिए, पीठ पर नहीं। ये मेरा दूध मत लजाना। इसीलिए ब्याह शादियों में अब तो शायद रिवाज है कि नहीं, जब घोड़ी पे चढ़ के दूल्हा बन के बहू लेने के लिए जाता है तो उसकी माँ एक बार सूंड करती है उसको दूध पिलाने का बहाना, वो उसका मतलब तो यही था। और तीसरा है नमक हराम। अगर किसी का नमक खा लिया, ये पुराने ज़माने की ये थी, जिस इंसान का नमक खा लेते थे वो इंसान कभी उसके साथ गद्दारी नहीं करता था। कहते हैं एक बार किसी घर में चोर घुस गए। ज़माने कुछ ऐसे थे, घर में नमक ला के रखा हुआ था, क्या चीज़ चोरने की होती थी, अनाज अनूज ही चोरते थे, धन दौलत इतनी होती नहीं थी, होती तो भी वो गरीब आदमी के पास कहाँ। चोर घुसे घर में, जाके देखा तो उसने सोचा कि हाथ मारा तो एक मिट्टी के बर्तन में नमक डला हुआ था। उसने सोचा बूरा होगी, उसने ठा के मुंह में ले लिया, लेते ही वो था नमक।
वो नमक के खाते ही दूसरे जो चोर थे साथ वाले उनसे कहने लगे बात सुनो कि चलो इस घर में चोरी नहीं करेंगे। बोले क्यों? नहीं, बोला इस घर का नमक खा लिया मैंने। उस घर में उन्होंने चोरी नहीं की। जब चोरों के भी नियम थे, आज तो साहूकारों के भी नियम नहीं है। धर्म कर्म को लोग भूल जाते हैं, मर्यादाएं भूल जाते हैं, हमारी संस्कृति को भूल गए हम। अगर उन चीज़ों का भी हम पूर्ण रूप से अनुसरण करें, उन पर चलें, उनको याद रखें, तो भी हम अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकते। आज जिसके पास धन है वो भी भूखा है, सब कुछ है वो सबसे भूखा है। सब कुछ होते हुए कहता है मेरे पास कुछ नहीं है। परमात्मा उसको ऐसा ही बना देता है, वो भूखा है, उसके पास सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है। एक बार एक चीन का महात्मा था, चीन में, लेकिन वो बैठा हुआ था जंगल में, तप करता था एकांत में। और एक तरफ से दूसरे राजा आ गया, उस रास्ते से गुजरान हुआ तो उसने देखा इस जंगल में अकेला आदमी क्या करता है ये। उसको देख के उसके पास गया, बोला कि तुम कौन है? बोले आप कौन हो? राजा कहने लगा मैं राजा हूँ। बोला मैं राजा हूँ। बोला तू राजा कहाँ है? राजा के पास तो सेना होती है, तेरे पास सेना है? राजा के पास खजाना होता है, तेरे पास खजाना है? राजा के पास तो सेवक होते हैं, तेरे पास सेवक है? बोला राजा की दुश्मनी होगी किसी के साथ, डरता सेना रखता होगा, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सेना रखने की जरूरत नहीं। बोला धन, बोला मुझे मेरी तृष्णा नहीं है, राजा को तृष्णा होगी धन की, मुझे सारी चीज़ों की ज़रूरत परमात्मा अपने आप पूरी करता है। ये इंसान को भरोसा नहीं है। जिसने पैदा किया है वो सब कुछ देता है, टाइम पर देता है। रहो निचिंत करो मत चिंता, चोंच देई सोई चिंत करेगो। पाँव पसार पड़ो दिन सोवत, पेट दियो सोई पेट भरेगो। जीव जिथे जल में थल में पुन पाहन में पहुँचाए धरेगो। भूख ही भूख पुकारत है सुंदर के तू तो भूख मरेगो। जो कहता है भूखा मर गया, भूखा मर गया, भूखा मरेगा। और जब कहता है कोई कि सब मौज है, फकीरी हालत, ना कुछ खोने की चिंता है, ना कुछ पाने की लालसा है, वो फकीरी जीवन है। मस्त मिल गया, ठीक नहीं मिला, लेकिन जिसने पैदा कर रखा है उसने तेरा इंतजाम कर रखा है, सब कर रखा है। लेकिन ये सोच के हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना, पुरुष तो करना पड़ेगा, मेहनत और काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सभी चीज़ें उन्होंने दी है, उनका प्रयोग करना है। ये इंसान को ऐसा औजार मिला है, ये बेगाना है, लेकिन काम लेना है इससे, और इससे और किते कोई काम नहीं। काम क्या लेना है? लालदास ने कहा लालदास उठ भजन कर, आलस ऊंग निवार, रिच बेगाना कारज अपना वक्त से ले संवार। ये रास बेगाना है और वक्त है थोड़ा सा, तो कुछ समय के लिए औजार मिला है, तू अपना काम संभाल ले इससे। उठ के भजन कर, भजन से काज संवरेंगे। भजन कोई गीत गाना नहीं, भजन करना है प्रभु का चिंतन करना, मनन करना, उनको याद करना। प्रभु को याद करोगे, अपने ही ख्यालों में कोई बुराई नहीं रहेगी। ये हो नहीं सकता कि कोई समुद्र के पास बैठा हो और प्यासा मर जाए। ये कोई हो नहीं सकता कि कोई बगीचे में जाए और कहे कि मुझे दुर्गंध आती है। ये हो नहीं सकता कोई अग्नि के पास बैठ के कह दे मुझे सर्दी लगती है, क्योंकि उनकी तासीर है उसको ठंडक देने के लिए। महापुरुषों के पास जाके कोई दुष्ट आदमी ही ऐसा होगा जो नहीं सुधरता, जिस पर कोई काल महाराज की विशेष कृपा हो, वो है संतों से आदमी खाली आता है। नहीं, संतों के पास तो बड़े बड़े दुष्ट, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े ठग और चोर भी महात्मा बन के निकले हैं। महापुरुष उनको सुधार देते हैं। जो पारस के परस से लोहा कंचन हो, त्यों संतों के संग से जड़ से चेतन होए। दुर्मति भाज्य सहज ही और चढ़े सुमति का रंग, जो नर मन वचन कर्म से आए मिले सत्संग। जो सत्संग से मन और वचन और कर्म से पवित्र होके जो आके जुड़ जाता है, वो इंसान निश्चय ही मुक्ति पाता है। निश्चय क्यों पालेगा?
तीन ही चीज़ों से तो हम कर्म करते हैं, और तीन ही चीज़ों को अगर सुधार लें तो हमारा तो कल्याण हो गया। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि सुमरण से त्रिविध हो कल्याण। तन को पवित्र करना चाहते हो तो सेवा किया करो, मन को पवित्र करना चाहते हो तो प्रभु का चिंतन किया करो, नाम जपया करो, अभ्यास किया करो, सुमरण किया करो, ध्यान किया करो। जब भी एकांत में समय मिलता है अपने आप में ये चिंतन करके देखा करो कि मेरा जीवन है क्या, मैंने क्या किया है जीवन में। अरे दुनिया में आए तो कुछ नेकी करके जाओ, कुछ भला करके जाओ, कुछ अच्छा करके जाओ। ये नहीं कि जिनके लिए तुम पाप कर्म करते हो, जिनके लिए तुम भीख मांगते हो, जिनके लिए तुम अपना दीन धर्म खो देते हो, जिनके लिए तुम बड़े से बड़ा पाप कर जाते हो, वही तुम्हारा अंत टाइम में साथ छोड़ देंगे। वो तुम्हें दूसरा दर दिखा देंगे। तुम्हारी इज्जत और कदर, तुम्हारी तिथि भी नहीं पूछेंगे। जब तुम खटिया पे लेटे होगे, आखिरी वक्त होगा, जब तो दुआ प्रार्थना ये होंगी कि परमात्मा इसको उठा ले। अब तो जिनके लिए करते थे तुम देखते रह जाओगे, तुम्हें पानी तक देने के लिए नहीं आएंगे तुम्हारे पास। तो इसलिए उनके लिए क्यों ऐसा करते हो? अपने जीवन में क्यों तुम ये पाप कर्म का बीज बोते हो कि जिसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा दूसरों को सुख देने के लिए। अपने सुख को नहीं देखते। हमें सुख किस चीज़ से मिलेगा? प्रभु की भक्ति में। नाम हर चीज़ को पवित्र करने वाला है। नाम बड़े से बड़े पापों से मुक्ति देने वाला है। नाम हमारे बड़े से बड़े दुखों को दूर करने वाला है। जब कभी तुम किसी चीज़ से, समस्या से दुखी हो, परेशान हो, या आपको कोई ऐसी चिंता हो, उस वक्त में एकांत में जाके सब चीज़ों को भुला के उस प्रभु से दुआ मांगा करो। वो सबको देता, आपको भी देगा। वो सबके दुख हरने वाला है। ये हो नहीं सकता कि आप पुकार करो वो सुनेगा नहीं। सब सुनता है वो, लेकिन पुकार में हमारी में सच्चाई नहीं है। जब मतलब होता है तो उसको याद करते हैं, खाली वक्त में तो हम खुदा खुद ही बन जाते हैं। खुद खुदा ना बन के, खुद खुदा बनने का मतलब ये सोचा ही ना करो हमारी कोई गिनती है। कोई गिनती नहीं है हमारी। क्या गुण है हम में? क्या गुण है हम में? ना दान किया, ना पुण्य किया, कुछ नहीं किया। भई प्राप्त मानुष दे हरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, और काज तेरे किते ने काम, कर साध संगत भज केवल नाम। साध संगत भज केवल नाम। अब नहीं भजी भजी कब भाई, अब अंत न भजिया जाई। अब नहीं भजोगे कब भजोगे? अंत काल जब आएगा फिर नहीं भजा जाएगा। जब तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, सिर्फ यूं कहोगे कि अब तुम मेरा छुटकारा हो जाए दुनिया से। और अब जब सब कुछ हमारे पास है तब हम उसको भुलाए बैठे। नेक कर्म करो अपने जीवन में, अच्छी लोगों की संगति सोबत करो। नेक इंसानों के पास बैठने से जिस प्रकार से इत्र का बेचने वाला है उसके पास से गुजरोगे तो भी तुम्हें खुशबू वैसे ही मिल जाएगी, लेने की जरूरत नहीं है। सत्संग से और महापुरुषों के संग से ज्ञान बढ़े, गुणवान की संगत ध्यान बढ़े, तपसी संकीर्ण मोह बढ़े, परिवार की संगत लोभ बढ़े, धनमची दिन कदीन कवि सज्जन कहे कि इंसान की बुद्धि तभी शुद्ध होगी कि जब इन चीज़ों को, अच्छियों को अपना दे, बुरियों को त्याग दे। बुराई त्यागने के बाद अच्छाई अपने आप आपके पास आती जाएंगी। लेकिन जब तक हमारे हृदय में ये धुकड़ चुकड़ है, इसलिए प्रभु का नाम जपना मुश्किल नहीं है। प्रभु का नाम बहुत आसान है। लेकिन ये बुराइयां गाते भी हो न, मेरे पाप कर्म ही मुझको तुमसे मिलने नहीं देते हैं, जब चाहूं मैं दर्शन करना रोक मुझे वो लेते हैं। पाप कर्म, हमारे पाप कर्म नहीं मिलने देते हमें। पता नहीं क्या क्या दिमाग में अपने आप बड़े बन जाएंगे, धनवान बन जाएंगे, बुद्धिमान बन जाएंगे, चतुर बन जाएंगे। कहेंगे हाँ इससे ज़्यादा तो हम जानते हैं, लेकिन जानते तो वो करते तो नहीं इससे ज़्यादा तुम। बड़ी अच्छी बात है, मेरे से भी ज़्यादा आप जानते हो, मुझे पता है।
मेरे से ज़्यादा जानते हो लेकिन आप करते तो नहीं ना। किया करो, फिर मैं भी मान जाऊंगा मेरे ज़्यादा जानते हो। जानना नहीं, करना है, करके दिखाओ। करनी बड़ी है। जो इंसान करता है और करके दिखाता है, दुनिया नहीं करने देगी, बड़ी रुकावट डालेगी। फिर याद करोगे सतगुरु जल्दी आन संभालो, दुश्मन घेरी गाल रहे। दुश्मन ने घेरी बहुत गाली, मेरे भी गाली। गालो भाई, तुम जैसा करना जानते हो तुम करो, मैं जो करना जानता हूं मैं करूंगा। मेरी नहीं लड़ाई, मेरे सतगुरु की, तुम्हारी है दुष्टता की। दुष्टता कैसे जीत सकती है सतगुरु से? कौन जीतेगा बोलो? सत्य जीतेगा, धर्म जीतेगा या पाप कर्म जीतेंगे? सत्य की जीत होती है। और ये रुकावटें तो बाधाएं तो आती हैं, हर चीज हर जीवन के रास्ते में आती हैं। लेकिन अच्छों का संग मिलने से बुरे भी तर जाते हैं। लोहा भी काट के संग तर जाता है। एक भूंड भी भोरे से दोस्ती करके तिर गया। भूंड और भोरे की दोस्ती होगी। अब भूंड की तो आदत है कि गंदगी में जाएगा वो, तो भोरे से कहने लगा यार आ मेरे पास, एक दिन निमंत्रण दिया गया, जाके देखा गंदगी पर लगा रखे ढेर गंदगी के, गोले बड़ा बड़ा धर रखे चारों तरफ। समझ गए ना? उल्टे पाया तो ले जाके। भोरे ने नाक सिकोड़ लिया बेचारे ने, क्या अच्छा फंसा। बोला खा पी, बोला कि छिक लिया मैं तो बस सगुन देते, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मेहरबानी कर अब तो छुट्टी कर। फिर एक काम करना, बोला बोल। बोला मेरे पास आना। बोला ठीक है। मौका लगा, भूंड गया कि यार दोस्त के पास चलूं भाई, मैं बुला के लाया था, मैंने तो बड़ी इज्जत उसकी करी, बड़ा खान पान ने दिया, अगर ना खा तो मैं क्या करूं। गया भोरे के पास। है भोरा दो बगीचे में रहता है, भिन्न भिन्न प्रकार की सुगंधी, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल भूंड ने कहाँ देखे थे। भूंड देख के और बड़ा मस्त हो गया। भोरा तो घूमता फिरता रहा, वो जाके ने एक सुंदर सा फूल देखा, जाके उसमें बैठ गया। बैठने बाद में बेहोश हो गया, नींद आ गई। क्यों? गंदगी का रह उड़ा था, इतनी अच्छी खुशबू मिली, सो गया आराम से। रात होगी, रात ने फूल बुझ जाए, रात ने फूल बुझ गया, सुते रहा ठाटते। सवेरा जब होया, दिन निकला, आया एक पुजारी, फूल ने तोड़ के ने और लेके गया, ले जाके मंदिर में परमात्मा की माला में उन पर चढ़ाया। उड़े चढ़ाया, भूंड उड़े पहुंच गया। कड़े गंदगी का रहने वाला, कड़े मंदिर में शुद्ध पवित्र, आँख खुली देखा तो घड़ियाल बाजे हैं, घंटे बाजे हैं, आरतियाँ उतरे हैं, लाइट जले हैं भिन्न भिन्न प्रकार की। और भूंड तो मस्त हो गया, अच्छी जगह पहुँचे भाई। सुना करते नहीं बोला स्वर्ग हो से, लेकिन यो ऐसे स्वर्ग शायद। प्रभु के दर्शन करके मस्त हो गया। इतनी देर दोपहर का टाइम हुआ, 12 बजे के बाद वो सारे फूल इकट्ठे करे पुजारी ने और ले जाके गंगा जी में बहा दिए। वो फूल के ऊपर बैठा भया जा है मस्ती में। गंगा तो हर चीज़ को पवित्र करने वाली है, बड़े से बड़े पापियाँ ने भी पार कर दिया, सबके पाप भर लेती है। उन्होंने देखा, भोरे ने सोचा यार बुलाया था कहाँ गया, ढूंढता फिर है। वो ढूंढते ढूंढते बगीचे में कोई दिखा, देखा तो गंगा जी में जा फूल पर बैठा। बोला बोल भाई क्या हालचाल है, कहाँ चला? बोला हाँ पूछना। बोला इतनी मेरे तो मज़े कर दिया आपने, ऐसा तो मैंने ज़िंदगी में कदे होया ही नहीं। नीची गति नीच घरों में बास, मैं नीच था, नीचे कर्म थे मेरी, नीच घरों में बास था। भलों की संगत मिली पाया बास सुबास, के भले आदमियों का संग मिला तो मुझे बहुत अच्छा, सारा सब पवित्र हो गया। और बोले आगे, बोला पुनः भलों की संग से और पहुंचा ठाकुर द्वार, के भलों की संग से ही मैं परमात्मा के द्वार पर पहुंचा और दर्शन पाके संत के बड़े सुख अपार के दर्शन पाके मैं बहुत खुश हो गया। प्रभु के दर्शन किसने हो से?
ने बोला लेकिन भले इंसानों का संग करके मैं वो दर्शन करके बड़ा खुश हो गया। अब तो गंगा जल विखे और करके मैं स्नान, चल आजा बैकुंठ का प्यारे मित्र सुजान, कि तेरा बहुत बहुत लाखों गुणगान करूँगा कि तन्ने जो है मैंने यह गति करवा दी, हमारी यह गति कहाँ होनी थी। ये भूंडर भोरे की दोस्ती नहीं है, हमारे जैसे नीच कर्म करने वालों की बात है। वो अगर महापुरुषों के साथ मिल जाएं तो उनका संग करने से उनकी बुराई छुटा के वो गंदगी जिनसे बदबू भरी चीज़ों में हम फंसे पड़े हैं, पाप कर्मों में जिनमें हम लुटे जा रहे हैं, उनको छोड़ के शुभ कर्मों में लगें, पवित्र कामों में लगें, प्रभु की भक्ति करें, हमें प्रभु के दर्शन होंगे, सारे पापों को धोके और अपने बैकुंठ धाम को नहीं मुक्ति द्वार को पहुंच जाएंगे। हमारे सब दुख कर्म कष्ट सब हर लेंगे और हमारा ये जीवन का पूरा जितना भी लाभ मिलना चाहिए था इंसानी जीवन को, क्योंकि इंसान का चोला इसलिए मिलता है कि ये भक्ति करके इसको सफल बना ले। जो इंसान का चोला मिलने पर भी प्रभु को भूल जाता है और फिर भी पाप कर्मों में पड़ के जीवन को बर्बाद करता है, वो आत्मघाती है। वो आत्मघाती है, उससे बुरा पापी कोई नहीं हो सकता। जो नाम नहीं जपता वो आत्मघाती है। इसलिए नाम जपया करो, सुमरण किया करो, ये चीज़ें मैंने वो बताई हैं। इसलिए ये कहानी सच्ची नहीं होती, कहानी वो सार की ओर लेके जाती हैं। कुछ लोगों को ये रोचक बातें अच्छी लगती हैं, उनका मन लगेगा। बिहार से एक राजनीतिक नेता आ गया, एक दिन मुलाकात होगी एक शादी में, कहने लगा जी मैं सत्संग आपके सारे सुनता हूँ, आपने बोला सत्संग में जो बात बताते हो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है ना, वो बात जब अच्छी लगेगी किसी को तो उसकी रुचि बढ़ेगी ना, और रुचि बढ़ेगी तो वो काम करना चाहेगा कि नहीं। इनसे ही धीरे धीरे करके पहली पीढ़ी से अगली पीढ़ी, अगली से ऊपर वाली पीढ़ी पे पहुंच जाओगे। रूहानियत कुछ और चीज़ है। रूहानियत क्या है कि समय निकाल के रोज़ाना चाहे तुम 10-15 मिनट के लिए एकाग्रचित होके सब चीज़ों को भुला के कुछ नहीं कर सकते तो प्रभु के सामने अरदास किया करो कि मालिक मैं अनजान हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं भूल करता हूँ, सब कुछ जानते हुए भी मजबूर हूँ, मेरे से गलतियाँ होती रहती हैं, मैं ना चाहते हुए भी गलतियाँ होती हैं, मेरे कसूरों को माफ़ करके अज्ञानी समझ के मुझे माफ़ करना और आपके चरणों में मेरा मन जोड़ना और मुझे अच्छे रास्ते पे चलाना, मेरी बुराइयां मिटाना और आपकी याद बनी रहे, ऐसा वरदान मुझे देके मेरे जीवन को सफल बनाना। ऐसी अरदास अगर इससे करोगे प्रभु से तो तुम्हारी पुकार सुनी जाएगी, उससे तुम्हारी मन की वृत्ति एकाग्र हो जाएंगी। मैं कहता हूँ अगर एकाग्रचित होकर ऐसा करोगे साक्षात तुम्हें दर्शन होंगे। मत इन चक्रों में पड़ना, ये तुम्हारी भूल है कि किताबों में सुन के किसी की कही बात सुन के कह दे प्रकाश नहीं दिखता जी, मुझे दर्शन नहीं होते जी, मुझे दर्शन होने लग रहे। दर्शन पहले उसके तो कर लो जो तुम्हारे सामने है। अंदर वाले के दर्शन की ओर तो बार जब जाओगे ना इसकी बात मान लोगे, कहाँ से रूहानियत मिलेगी आपको। दर्शन कीजिए गुरु के दिन में 100 बार, आसोजा के मैं जो बहुत करे उपकार। 100 बार दर्शन करो। दर्शन परसन मुख मंजन पाना, कटे पाप का वेद पुराना। इसलिए सारी चीज़ों को भूल के प्रभु के नाम का सुमरण किया करो। अपना समय सेवा में, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा में, दीन गरीब दुखी की मदद किया करो। तुम्हारे हृदय में दया और प्रेम उमड़ेगा, वो भक्ति के अंग हैं। सेवा करना बूढ़े बुजुर्ग का, जबान से मीठा बोला करो, अच्छा व्यवहार किया करो सबके साथ। अपनी नीयत को बुरा ना बढ़ाओ, किसी की लेने के लिए नीयत ना रखो, देने की नीयत रखो। अगर लेने की नीयत रखोगे मांगते रहोगे, मांगते रहोगे। अगर देने की नीयत रखोगे
तो तुम देने वाले बनोगे, दाता बनोगे तुम। भिक्षुक ना बनो, भिक्षुक हमेशा मांगता ही रहेगा। सुदामा जी मांगता ही रहा सारी जिंदगी। और श्री कृष्ण जी दाता थे, वो दाता बने, राजा बने, पूरी दुनिया को क्या क्या दिया, दुखियों के दुख दूर किए, पापियों का नाश किया, सबको सुख दिया, प्रेम दिया। इसीलिए तो आज भी उनको जो है कितने रूपों में याद करते हो, पूजते हो, और कितने ही उनके नाम से धर्म पंथ मजहब चले हुए हैं। इसलिए सत्संग से ये लेके जाओ कि हम आज के बाद ये संकल्प लो कि हम ध्यान अवश्य करेंगे, ध्यान अवश्य करेंगे। 100 काम छोड़ के भी ध्यान में बैठेंगे, भूख प्यास की भी परवाह नहीं करेंगे। अगर वो जितना हमें सताते हैं, ऐसी तड़फ होनी चाहिए वो नाम का समय भी हमें उतना ही सताए। आप सबका सदगुरु महाराज कल्याण करें, आपको शक्ति दें, आपको रुचि बढ़ाएं नाम में, भक्ति में, और आपका जीवन सफल हो। आशीर्वाद। राधा